सबसे खुद अपने आप से भी नाराज़ है मोदी जी, सबसे नाराज़ हैं वो, इसलिए कि रशिया ने भी उनके फेवर में कोई बयान नहीं दिया ना जी। और विक्ट्री परेड पे बुलाया भी नहीं और ये विक्ट्री परेड पे गए भी नहीं। अच्छा, विक्ट्री परेड पे ये क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि ये पहले से सोच के बैठे थे ना कि पाकिस्तान पे कोई जारियत करनी है या कुछ इन दिनों में करना है। 9 तारीख को थी ना, 9 मई को विक्ट्री परेड थी, ये नहीं गए या इनको नहीं बुलाया, जो भी हुआ, या उनको भी पता था कि इन्होंने जंग छेड़नी है, पाकिस्तान पे जारियत करनी है। तो बहरहाल ये है कि बैड टेस्ट, फिर इनको गुस्सा भी है कि उनकी तरफ से हमारे लिए कोई वाज़े तौर पे कहा भी नहीं गया। देखिए ना, 9 तारीख बड़ी क्रूशल तारीख है ना, 9 मई को विक्ट्री परेड हो रही है और इनका ख्याल है कि वो वहाँ पे सारी दुनिया बिजी है विक्ट्री परेड में, तो वहाँ से इन्होंने जाहिरियत की पाकिस्तान और उसका नुकसान उठाया बहुत बड़ा। लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत के हवाले से एक तो ये कि बहुत ही बड़ा कोई फेरा है हुआ इनके मोदी जी के दोस्तों पे और उसके नतीजे में मोदी जी पे, और अब जो फेरा ताज़ा तरीन है वो दोबारा अदानी ग्रुप पे आ गया। अदानी का तो ये अदानी और अंबानी को तो पकड़ के लगता है इनकी चटनी बनाती है। अदानी की तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन को होती है ना, एक ख़ास चटनी होती है, किसी इलाके की पसंद होती है, कहते हैं चटनी मंगाओ, यहाँ से केचप मंगाओ या भुरता मंगाओ, भुरता उसको अदानी का तो भुरता बना दिया उन्होंने थोड़े दिन बाद अदानी ग्रुप जो है ना उसका भुरता, ये वो अदानी ग्रुप है जो दुनिया भर में बंदरगाह ही नहीं बनाता फिर आता, हैफा में बंदरगाह बना दी मैंने, ये कर दिया मैंने, वो अदानी ग्रुप का कच्चूमा निकल गया पिछले 2-3 सालों में। अब जो ताज़ा तरीन टोपी आई है, बहुत बड़ी टोपी, वो आई है जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जाने से। मैंने उसने कहा अदानी जो है गरीब, वो किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मोदी जी के साथ ये पार्टनर है ना अदानी और अंबानी, यही तो राफेल तैयारे और ये बंदरगाहें और किक बैक्स। तो अभी 24 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जनाब इंडियन बिलियनियर, इसको बेचारे को कंगला करके छोड़ेंगे, इसको इसके बिलियनियर कहते हुए भी उनको, इसके ऊपर जो है वो फिर तहकीकात शुरू हो गई हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो अदानी ग्रुप है ये गुजरात में एक जो है वो बंदरगाह बनी हुई है जिसका नाम है मुंद्रा, मुंद्रा के नाम से, या 5th अगर देखें ना, मुंद्रा इनकी बंदरगाह है, मुंद्रा इन्होंने बनाई है, ये बंदरगाहों का काम करते हैं ना। मुंद्रा से इन्होंने जाना था, वो आईमैक जो बन रही थी ना, जो गजा के अंदर दफन हो गई, गजा के कब्रिस्तानों में और यहाँ पे खलीज बहर अहमर में और खलीज यहाँ दफन हो गई। तो ये आप देखें, ये आपको ये आईमैक जो बन रहा था ये मुंद्रा से बन रहा था, ये नजर आ रहा है, ये मुंद्रा वो नजर आ रही है, एक मुंबई और एक मुंद्रा। मुंद्रा से इन्होंने कहा गुजरात से जाएगा ये यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया, वहां से ऊँटों पे बैठ के सामान आगे जाया करेगा। वो जाते जाते दरमियान में वो उर्दन को ही खा गए, उर्दन है बीच में गई, उर्दन पे आता है सऊदी अरेबिया, बहरहाल इन्होंने उर्दन को खा गए, सीधा वो इसराइल पहुंच गए। और इस बीच में फलस्तीन भी नहीं है, बीच में गजा भी नहीं, कुछ है ही नहीं, यानी एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब का बॉर्डर लग रहा है इसराइल के साथ, अजीब नक्शा बनाया, खुदा जाने क्या है ये। और उसको आप ये देखें कि उसको इन्होंने ग्रे कर दिया है। आप देखें ना, जॉर्डन का जो इलाका है उसको इन्होंने ग्रे, जो ग्रे है उसका नाम नहीं रखा हुआ है, सीधा सऊदी अरब से जाएगा इसराइल, इसराइल से पहुंच जाएगा यूनान। अब जनाब ये जो मुंद्रा की जो बंदरगाह है, यहाँ से चुपके चुपके चोरी चोरी तेल पकड़ा गया है जो ईरान से आ रहा था और वहाँ पे फरोख्त हो रहा था। सही। उसकी अमेरिका ने तहकीकात शुरू कर दी है अदानी ग्रुप जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये एलपीजी, अब जनाब ये CNBC, ओहो 25वीं स्लाइड, क्या करें अदानी ग्रुप भी बहुत ही बड़ा फेरा है हुआ है मोदी जी के दोस्तों पे। US प्रोब्स एलिजेड इरानियन एलपीजी शिपमेंट्स वाया अदानी मुंद्रा पोर्ट, सेज वॉल स्ट्रीट जर्नल, अदानी ग्रुप्स कॉल इट बेसलेस। ओके, चोरी का तेल यहाँ से। अच्छा, अब बात ये देखें, सारी बात ये है, अच्छा उधर से एक तो ये टोपी आई हुई है, दूसरे G7 का इजलास हो रहा है, उसमें नहीं बुलाया, वो कनाडा में हो रहा है, वो नहीं बुलाया इनको। तीसरा जो इशू है वो ये है कि द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 मिसाइल सिस्टम में 2026 रशिया ने कहा है। लेकिन रशिया, वो पाकिस्तान के रशिया ने, जो तारिक फातमी सब मिले जाके, हमारे रशिया से बड़े से ताल्लुकात हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम बीच में, यानी ट्रंप की जगह उन्होंने, हम बातचीत करवाने को तैयार हैं दोनों के दरमियान, थर्ड पार्टी, उन्होंने कहा हम बातचीत करवाना। पाकिस्तान तो कह रहा है कोई थर्ड पार्टी आके इसको इन्वेस्टिगेट करे, रशिया आ जाए, कोई आ जाए, ये पता करें ये मामला कैसे हो रहा है, ये तहकीकात करें ना, ये दहशतगर्दी का जो वाक़या फौज बुलाया गया या निगलिजेंस से, दोनों में से एक है।
और जहाज़ कितने गिरे हैं ये भी चेक करें। तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि 6 साल बाद पहला मरहला है कि मोदी जी को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये कि ये टोपी आ गई है कि ये आप ईरान से तेल चुपके चुपके चोरी चोरी क्यों मंगवाते थे, क्योंकि ये जिस ज़माने में ईरान से जियो पोलिटिकल हालात दुनिया के तब्दील हो गए हैं ना, ईरान के तो बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ईरान देखिए आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करता है, उनको भी कोई फ़ैसला करना है, ईरान को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो चाइना, रशिया, ये सारा जो ब्लॉक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के साथ ये। तो उसमें दूसरी जो बात है, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुत्निक साहब, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द हमारा मुआहदा होने वाला है इंडिया के साथ, ठीक है। जेज कॉमर्स सेक्रेटरी लुत्निक 26 फॉक्स बिजनेस, उन्होंने कहा फास्ट पेस जो है ये होने वाला है हमारा मुआहदा भारत के साथ, ठीक है, जल्दी, इनों की ताख़ीर की ज़रूरत ही नहीं, जल्दी हमारा मुआहदा साइन होगा और बहुत तेज़ी के साथ होगा। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मसाइल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 32 वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये रशिया से असला क्यों खरीदता है इंडिया, 32 और ये ब्रिक्स का मेंबर क्यों है। यानी बात ये है, देखें बात सारी ये है जी कि आप एक ब्लॉक में गए हैं, आप, अमेरिका ने आपको कहा है कि आप इस इलाके के चौधरी हैं, ऐसे ही है ना। अब आप ये जो असला खरीद रहे हैं ये आप ये ब्रिक्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट ले रहे हैं आप? रशिया से जो असला ले रहे हैं वो किसके खिलाफ ले रहे हैं आप? जिसके खिलाफ ले रहे हैं उसके तो आप मेंबर बने हुए ब्रिक्स के, आप एससीओ के मेंबर बने हुए हैं, तो आपको पोजीशन लेना। देखें पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुक आते हैं अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका का, पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे ट्रेड के मामलात हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं। अभी वहाँ पहुँची हुई हैं शहरी रहमान साहिबा, इना रबानी खर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हुए हैं, जलीलाबाद जिलानी साहब पहुँचे, सारे लोग पहुँचे हुए अमेरिका में। लेकिन वो हमने जो उनसे F-16 लिए थे तैयार है, उसके लिए चूँकि पूरा सिस्टम होता है, वो उसके लिए पैसे दे देते हैं जो अपना जितने सालों तक वो ऑपरेटिव रहता है, फिर आप उसकी करने। अदरवाइज तो हम असलम F-35 तो नहीं खरीद रहे ना उनसे, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब मुल्क हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन पिटाई खूब करते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना उनके, इनको तो सुपारी दी है उन्होंने, ये भाई लोग की जबान में मैं बात कर रहा हूं, इनको तो सुपारी दी है, इनको चाइना की सुपारी दी हुई है, तो आपको सुपारी दी है, इन्होंने ले ली है, ठीक है। भाई लोग बंबई की जबान, मुंबई की जबान। अच्छा, तो अब यह है कि इन्होंने सुपारी ले ली चाइना की। अब चाइना की सुपारी लेके और उनका ईरान से फटा चल रहा है, वो कह रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, ये ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं, ये चाइना के साथ भी ब्रिक्स में है, और वहां जाके इन्होंने मेंबरशिप भी रोकी पाकिस्तान की। अब यह है कि भाई खुल के इधर भी हमने जानना है, उधर भी हमने जानना है, उधर से S-400 भी लेनी है, फिर S-400 के साथ हमने उधर भी, मतलब सारा कुछ। भाई आप एक ब्लॉक में खुल के जाएं, आप ब्रिक्स से अलग हो। देखिए हम तो ये चाहें इसमें ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमेरिकन, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई असला जो है इसको लेना छोड़ो, रशिया से ऑयल लेना बंद करो, ईरान से चुपके चुपके चोरी चोरी जो ऑयल लेते हो वो भी लेना बंद करो, असला लेना बंद करो, असला हमसे लो, हमसे लो, हमारे पार्टनर हमसे लो। F-35 किस लिए है? ये गोल्डन होम किस लिए है? ये आप ही के लिए तो बन रहा है सारा, ठीक है। अब आप वो हमसे नहीं F-35 तैयार है, और फिर F-35 तैयार है हमसे लेके, फिर आप चाइना से लड़े, आगे जाके लड़े ना चाइना से। तो बात यह है कि ये अब फैसला कर रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि मोदी जी अब तक जिस तरह फैसले करते रहे हैं, इसके ऊपर वो जल्द से जल्द फैसला करेंगे। क्योंकि एक बात, मतलब इधर भी हैं हम, इधर भी हैं हम, इधर भी हैं, मतलब हम चीन के साथ भी हैं, मतलब हम एक मुल्क के साथ बस नहीं है, वो पाकिस्तान। अभी में चीन, रशिया, वो पूरी कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, वो जहाँ लुकीज टीकी उधर तो देखा ही नहीं ना, उधर तो देखते ही नहीं है। मैंने कहा ना पूरी दुनिया में इनकी डेलीगेशन गए हैं, लेकिन आसियान मुल्क इन्होंने एक डेलीगेशन ही भेजा। उसकी वजह मैंने पूछी, मैंने कहा क्या चक्कर है? ये शशि थरूर, बाकी ये अवैस क्या नाम है
वो जो एक साहब हैं इनके, वो जो जिनको गुजरात में और कत्ले आम उधर का नज़र नहीं आता, वो सारा वो पहुँचे हुए हैं कहीं पे, वैसी साहब जो हैं, तो वो जो हैं वो सारे पहुंचे हुए हैं। किसी को जर्मनी जाना है, किसी को स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को पनामा की सैर करनी है, किसी को उधर जाना है, किसी को उधर जाना है, पता नहीं कहाँ। और जो आसियान, जो असर इंडो पैसिफिक, उधर किसी को नहीं भेजा। इनमें से लोगों से पूछा कि यार जाओ उधर भूटान, लाओस, लुक ईस्ट, जो उधर के दौरे करो, कहते उधर नहीं जाना, उधर हमें अच्छी जगह में भेजे ना, भेजना ही आपने, सर्वेर करके वापस आ गए। तो बात यह है कि इनको फौरी तौर पे 2-3 चीजें करनी है। तो ब्रिक्स से इनको निकलना है, कह दिया ना अमेरिका ने आप हमारे पार्टनर ब्रिक्स से निकले। दूसरा ये कैसे से भी निकले, वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में से निकलो और ये रशिया से जो है वो तुम जो है वो असला खरीद रहे हो, और रशिया से हमारा फटा चल रहा है नेटो का, तुम रशिया से असला खरीद रहे हो, और तुम ईरान के साथ ऑयल मंगा रहे हो। अदानी ग्रुप की तहकीकात शुरू हो गई दोबारा। मैंने कहा ना वो कचूमर जो बनता है वो अदानी का ही बनता है आखिर में। तो उधर अदानी ग्रुप बना रहा था वो पोर्ट हैफा, जिसको अब चाइनीज देख रहे हैं सारे हैफा के अंदर, और इंतज़ार हो रहा है जनाब। अच्छा सारा दिन अभी बात करें, फिर वो सायरन पे सायरन बजे जा रहे हैं, इसराइल में सायरन बजे जा रहे हैं, फिर वो 20 से 21 लोग आज फिर शहीद हो गए वहाँ पे, वो सायरन बजे जा रहे हैं। वो जनाब हूतीज़ ने मिज़ाइल पे मिज़ाइल मारे जा रहे हैं वहाँ पे, और कोई अरब मुल्क अब उन मिज़ाइलों को नहीं रोक रहा, वो जा रहे हैं, गिर रहे हैं जाके हैफा पे, तल अवीव पे, बेन गोरियन पे। सारा दिन चीख पुकार। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया, बाकायदा मुकदमा उस पर करप्शन का और बाकी जो इल्ज़ाम हैं संगीन, वो ट्रायल शुरू हो गया उसका नेतन्याहू का। और साथ ही लुकाशेंको जो हैं बेलारूस के, वो चाइना जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट दौरा है। और पुतिन खामोश है, कैलकुलेटेड बात करेंगे वो। अच्छा पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। वो कह रहे हैं ट्रंप को नहीं पता था, कहते हो ही नहीं सकता ट्रंप को बताओ। 2 मिनट आपके और दूंगा, सिर्फ मैं ये दिखाऊं कि जो यूक्रेन की तरफ से डिमांड्स रखी गई है ना इस्तांबुल में, यूक्रेन डिमांड सीज फायर और सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है 5 उसके हिस्से हैं मेमोरेंडम के जो हैंड ओवर किए हैं उन्होंने रशिया के।